अथ सत्यार्थप्रकाशः प्रथमसमुल्लासः। अब हम सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने इसके पहले सुना था कि विराट, अग्नि, विश्व, वायु, तेजस, हिरण्यगर्भ, आदित्य, प्राज्ञ, ये सभी नाम ओम परमात्मा के ही हैं, परमेश्वर के ही हैं। और जो पूर्व पक्षी कहता है कि और भी तो अन्य पदार्थों के ये नाम होते हैं, तो स्वामी जी ने कहा था कि भाई ये मुख्य अर्थ ये स्पष्ट दिख रहा है, ये प्रमाण सिद्ध है, पहले इसको क्यों स्वीकार नहीं करते? बाकी नाम तो ठीक है, बाद में आएगा, लेकिन जो साक्षात अभी दिख रहा है उसको स्वीकार करो। तो इसी बात को आगे स्वामी जी लिखते हैं कि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वं सैंधव आनय, अर्थात तू सैंधव ले आ, तब उसको उसमें अर्थात प्रकरण का विचार करना चाहिए। क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े का और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े को लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणविद नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने किया नहीं, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सबको मानना चाहिए, करना भी चाहिए। तो ये स्वामी दयानंद जी का कथन है। तो स्वामी जी कहते हैं कि प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। जैसे कि सैंधव, घोड़े को भी कहते हैं, नमक को भी कहते हैं। तो कहीं यात्रा में जानी हो तो कोई कहे सैंधव को लाओ तो घोड़े लाएंगे, और भोजन करना हो और कहे सैंधव लाओ तो नमक को लाएंगे। ये प्रकरण का सही अर्थ इस प्रकार होता है। और भोजन समय घोड़े को लाए और यात्रा समय नमक लाए तो उसको तो मूर्ख कहेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो नाम है अग्नि, विराट, विश्व, वायु, तेजस, यहाँ पर जो प्रकरण है यहाँ पर परमात्मा के अर्थ में है। इससे भिन्न अर्थ ग्रहण करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आगे भी इसी प्रकार से समझ लेंगे कि जैसा प्रकरण हो उसके अनुरूप किसी भी शब्द का अर्थ करना चाहिए, अन्यथा मूर्ख कहलाएंगे। तो स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये सब तेजस और विराट, अग्नि, विश्व, हिरण्यगर्भ, वायु, ये सभी नाम ओम परमात्मा के ही हैं, और ये नाम प्रसिद्ध भी हैं। भले ही जड़ पदार्थ के नाम भी होते हैं, अग्नि, वायु, ये सब जड़ पदार्थ के भी नाम हैं, लेकिन यहाँ पर तो ईश्वर के अर्थ में आ रहे हैं, इसलिए ये सब ईश्वर के अर्थ में अभी ग्रहण करना चाहिए, और भिन्न अर्थ में हमको नहीं जाना चाहिए, अन्य अर्थों को यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। तो ये स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। अब आगे प्रमाण दिया जाएगा कि ओम ही ईश्वर का मुख्य नाम क्यों है और कहाँ कहाँ इसका प्रमाण मिलता है, यह अगले पाठ में हम देखेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शाम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। जैसा कि अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, सर्वप्रथम तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। और अब इसके बाद में जो पहले जो भाग 3 था उसमें बताया गया था कि
पूर्व पक्ष को सिद्धांती समझा रहे हैं कि ये जो तुम प्रकरण के अनुसार अर्थ नहीं लगा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। तो इसके लिए वो एक उदाहरण भी देंगे। अभी बोलती हूँ मैं उसको, अपने पूरा की पूरा ये काव्य में बोलती हूँ, क्योंकि गद्य में तो आप स्वामी जी से पूरा सुन चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि उसने कह दिया था, वो कहता है कि देवताओं का ग्रहण क्यों नहीं लेते। जैसे ईश्वर का इन विराट आदि नामों से जो नाम बताए हैं, इनसे ईश्वर का ही ग्रहण क्यों करते हो तुम, देवताओं को क्यों नहीं करते। ये पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठा दिया था। तब वो बता रहे हैं, जो चीज सामने रखी हुई है, जो पहले जो मंत्र में जो बात ओम के लिए आई है, तो ओम का अर्थ लेना चाहिए उससे। बात तो ओम की चल रही है ना यहाँ पर। बात तो देवताओं की और जड़ देवों की बात चल नहीं रही है, क्योंकि वो जड़ देवों से इस चीज का मतलब निकाल रहा है। क्योंकि वास्तव में ये सही प्रश्न किया है उसने पूर्व पक्ष ने। हम भी जानते हैं कि सूर्य भी देवता होता है, चंद्रमा भी देवता होता है, पृथ्वी भी देवता होती है, वायु भी देवता होता है। तो इस प्रकार से इन सब चीजों को हम भी देवता ही जानते हैं। तो उस प्रकार से उसने प्रश्न रखा है कि तुम ईश्वर की बात कर रहे हो, तो देवताओं के भी तो ये नाम है, उनको भी तो ये कहते हैं। तब फिर महर्षि दयानंद सरस्वती सिद्धांती बन करके समझा रहे हैं उस पूर्व पक्ष को कि बात तो यहाँ पर ईश्वर की चल रही है। जब बात जिसकी चलेगी उसी बात को तो कहा जाएगा। तो यहाँ पर तो ओम परमेश्वर के लिए नाम आया है, और उसके विराट आदि नामों को खोला जा रहा है यहाँ पर, तो ये मंत्र में कहा गया है, और इसका प्रमाण भी है। प्रमाण से भी ये बात सिद्ध है। ठीक है। तो इस प्रकार से, और वो ईश्वर प्रसिद्ध भी है। तो दोनों ही बात है, उसके तुल्य कोई है भी नहीं। तो पहली बात तो, मुख्य बात तो हम ईश्वर की ही करेंगे, उसके बाद हम जड़ देवों की भी बात करेंगे। ठीक बात है ये कि आया है उनका नाम भी, लेकिन अभी यहाँ बात चल रही है ईश्वर की। तो यहाँ पर ईश्वर के लिए ही इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तो अब इसको मैं पूरे को काव्य में कहती हूँ। जो प्रसिद्ध और प्रमाण सिद्ध उन विराट आदि के करते न अर्थ विचार। सिद्धांति पूर्व पक्ष को कह रहा है, असंभव अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में करते श्रम बेकार। इसमें कोई प्रमाण व युक्ति नहीं जो आप जैसा कहते। तुम्हारे कथन में कोई प्रमाण व युक्ति नहीं है, प्रकरण अनुसार अर्थ है होता। इस बात को क्यों नहीं आप समझते, इस बात को क्यों नहीं आप समझते। सुनो उदाहरण, जैसे किसी निज भृत्य सेवक को बोले स्वामी। भृत्य कहते हैं सेवक को। सुनो उदाहरण, जैसे किसी निज भृत्य सेवक को बोले स्वामी, जाओ सैंधव को ले आओ, हो प्रकरण अनुसार अर्थ अनुगामी। अगर कोई जिस मालिक और कह दे कि सेंधा ले आओ अपने स्वामी को, तो उसका अर्थ उसको उस तरह से प्रकरण देख करके विचारना चाहिए कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। ये हमारा मालिक किस लिए हमको सेंधा का शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या ये भोजन कर रहा है या कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, इस बात को उसको विचार करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को अर्थ भी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक शब्द ते होत है बहु अर्थन को ज्ञान, शिलेश तासो कहते हैं भूषण सकल सुजान। तो एक अर्थ के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा खाए बोराए। ये हमने बचपन में पढ़ा था अपने विद्यालय में, आपने भी पढ़ा होगा। तो कनक के दो अर्थ होते हैं, एक स्वर्ण भी होता है, एक धतूरा भी होता है। अब मान ली आप जाकर के सोने सुनार की दुकान पर उस चीज का विचार कर लो, धतूरे का, उसको सोना न ले करके, तो ये ठीक बात नहीं होगी ना। तो यहाँ पर इसी तरह से वो समझा रहे हैं कि जिस चीज की आवश्यकता है, वो व्यक्ति सामने वाला किस हेतु से वो बात शब्द को बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं, सुनो उदाहरण, जैसे किसी निज भृत्य सेवक को बोले स्वामी, जाओ सैंधव को ले आओ, हो प्रकरण अनुसार अर्थ अनुगामी। सैंधव कहते घोड़े को, और सैंधव माने होता नमक, सैंधव माने होता नमक। जाने हेतु घोड़े को लाना, खाने हेतु ला देना नमक, खाने हेतु ला देना नमक। यदि कोई प्रकरण न देख जाने पर ला कर रखे नमक। और व्यक्ति तो जा रहा है, तैयारी कर रहा है बाहर जाने की, कहीं देश विदेश में। ठीक है। और अब उसने कहा सेंधव लिया, तो उसने नमक ला के रख दिया। और खाने पर घोड़ा ला दे, और भोजन करने बैठे हैं तो उसके लिए सामने घोड़ा उपस्थित कर दे, ये सोच करके कि सेंधव माने घोड़ा ही होता है, तो सेंधव माने नमक भी तो होता है। और खाने पर घोड़ा ला दे, तो मूर्ख नहीं तो कहें क्या प्रज्ञ। तो उसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या विद्वान कहेंगे। वो कर क्रुद्ध स्वामी फटकारे, फिर उसका स्वामी उसको फटकारता है अगर वो ऐसा उल्टा पुल्टा काम करता है तो। होकर क्रुद्ध स्वामी फटकारे, क्योंकि संगति ठीक ना धरता, क्योंकि संगति ठीक न धरता। जो जिस समय लाना चाहिए था, उसको तू ना ला कर धरता, उसको वो ना ला कर धरता। इससे सिद्ध हुआ ये कि प्रकरण अनुसार अर्थ न समझना,
प्रकरण अनुसार अर्थ न समझना, यहाँ पर ईश्वर के ही लिए विराट आदि के अर्थ को धरना, विराट आदि के अर्थ को करना। तो इस प्रकार से जो ओम शब्द के ये 9 नाम आए हैं, जिनमें विश्व, प्राज्ञ, है ना, ऐसे नाम आए हैं जो मनुष्यों के भी होते हैं, प्राज्ञ विद्वान के होते हैं, मनुष्यों के अग्नि, वायु, आदित्य, ऋषियों के होते हैं, है ना, और ये समस्त भूतों के भी अग्नि, है ना, अग्नि तत्व तो होता है ना, जिसको जलाते हैं, जो हमारे अंदर का भोजन भी पकाती है, तो इस प्रकार से भी होते हैं। इसीलिए पूर्व पक्ष ने इतना सुंदर प्रश्न पूछा, लेकिन सिद्धांति भी कम नहीं है, सिद्धांति को सारे जवाब आते हैं। वो कहते हैं कि कहीं पर ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जैसा तुम कहते हो। प्रमाण तो इस मंत्र के जो अर्थ निकलता है, ओम शब्द का जो अर्थ होता है, ईश्वर की जो बात चल रही है, उसका तो यही प्रमाण निकलता है। तो यह तो सिद्ध है कि वो ईश्वर प्रसिद्ध है और इन नामों से प्रसिद्ध है। बहुत सारे मंत्र आते हैं जिसमें अग्नि, वायु, आदित्य, ये सब नाम ईश्वर के कहे गए हैं। तो इस प्रकार से हमको इस बात को समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। और कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे कि ना, अरे ये हम लोगों की भी प्रॉब्लम है सबकी, कि कोई किसी भाव से किसी बात को कह रहा है, उसका वो भाव ना लेकर के हम दूसरा भाव लगा देते हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश के भीतर ही जब भूमिका आपने पढ़ी थी, तो उसमें आसक्ति, तात्पर्य, है ना, और ये योग्यता, आकांक्षा, ये भी पढ़े थे। तो तात्पर्य, इसको कहते हैं तात्पर्य, हमें तात्पर्य लगाना होगा कि ये किस लिए बात कही जा रही है। तो यहाँ पर ये तात्पर्य का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर तात्पर्य ये, अगर कोई भोजन कर रहा है तो उसके लिए सेंधा का अर्थ नमक लगाना होगा, और अगर कोई बाहर जा रहा है तो सेंधा का अर्थ उसको घोड़ा करना होगा ही, तभी वो सही प्रकार से उस चीज का सेवन कर सकता है व्यक्ति, अन्यथा नहीं। उल्टा पुल्टा करने से तो बात बिगड़ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।